परेशान। कई तो ऐसे मासूम छात्र हैं जो कई परीक्षाओं के लिए जा रहे थे, एडमिट कार्ड था उनके हाथों में, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ चलता रहेगा। हम लोगों की सरकार थी तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, 5 लाख नौकरियां मिली। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, काम करते हैं। 100 दिन हो गया ना सम्राट चौधरी का, क्या काम किया भाई? एक उपलब्धि बता दीजिए। केवल अपने आप को सुरक्षा घेरा में रखना, बड़ा बड़ा घर लेना, अपनी वाइफ को भी बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी पद के मुंगेर में निरीक्षण कर रही है। और ऐसा काफिला तो कई राज्यों का मुख्यमंत्री का नहीं होगा जो सम्राट चौधरी जी की वाइफ का मुंगेर का काफिला का यात्रा था, जिसमें डीएम, एसपी सब लोग आगे पीछे हैं। किस हैसियत से? और तो कोई काम नहीं हुआ, केवल बकवास करना, लालू जी और हम लोगों को गाली देना, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करना। तो अंतोगत्वा हम लोगों के चेतावनी के बाद इस सरकार को जो है झुकना पड़ा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हम ये कहना चाहेंगे कि हमने तो उनको पत्र लिखा ही था आज वापसी को लेकर के, लेकिन मुख्यमंत्री जी पत्र भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। आप रिहाई का तो आदेश दे दिए जब हम लोगों ने आपको अल्टीमेटम दिया, आपने केस वापसी का तो ऐलान कर दिया जब हम लोगों ने आपको चेताया, लेकिन आप जो दोषी अधिकारी हैं कि किसके वजह से गोली चली और किसके आदेश से आपने गिरफ्तारियां की, उस जांच का क्या होगा? हम लोग अभी भी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, उन दोषी अधिकारियों पर जो है कार्रवाई की जाए। एक सिपाही को बलि का बकरा ना बनाया जाए। सिपाही की इतनी हैसियत नहीं है कि AK-47 जो है 15 साल के बच्चे पर छाती पर गोली चलाएगा। किसके आदेश से हुआ? इसका जो है जुडिशियल, न्यायिक जांच होनी चाहिए। तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और उन अधिकारियों को भी हम चेताते हैं, सम्राट चौधरी जी कब आए और कब जाएंगे पता नहीं। सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएगा उन अधिकारियों को। कम से कम संविधान, नियमावली, नियम, कायदा अपने प्रोटोकॉल में रहे। और सम्राट जी, आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, खजाना खाली कर दिए हैं, भ्रष्टाचारियों को जमावड़ा बना करके संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को माला पहना रहे हैं। ये अब चलने वाला नहीं। ये बिहार की धरती जेपी कर्पूरी और लालू जी की धरती है। इस धरती को हम लोग पुलिस गुंडैया राज नहीं होने देंगे। क्या हुआ वो बंटी यादव वाले मामले में, क्या हो रहा है तिवारी जी वाले मामले में, जो फेक इनकाउंटर आप लोगों ने कराया। हरा गमछा की बात करने वाले लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं, टकरार की बात करते हैं। ये चलने वाला नहीं। हम लोगों ने पहले भी, चाहे बीपीएससी का पेपर लीक का मामला हो, सिपाही भर्ती का पेपर लीक का मामला हो, या नीट का पेपर लीक का मामला हो, हम लोगों ने, चाहे बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने की बात हो, तेजस्वी सबसे आगे खड़ा रहा। सबसे पहले बेरोजगारी को मुद्दा हम लोगों ने 20 के चुनाव में बनाया। हम लोगों ने संविधान बचाओ, आरक्षण बढ़ाओ जैसे यात्रा आंदोलन हम लोगों ने करने का काम किया। मैं बिहार के नौजवानों को, बिहार के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे भी जिस प्रकार से तेजस्वी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा था, और अगर छात्र अगर इस सरकार से ना डरे, जिस प्रकार से ये लोग मैदान में आए सरकार के आगे, तो सरकार को झुकना पड़ा है,
तो आगे भी महंगाई, बेरोजगारी जैसे, भ्रष्टाचार जैसे जो मुद्दे हैं, अगर बिहार की जनता सड़कों पर आएगी तब हमारा बिहार के लोगों को जो है न्याय मिलेगा। वरना ये बहरी सरकार को सुनाई नहीं देता। आज देखिए बिहार में इतना अपराध हो गया, भ्रष्टाचार के मामले, महंगाई इतनी ज़्यादा है, किसान तबाह है। आगे भी इन तमाम मुद्दों को लेकर के इन सरकार को हम लोग, पूरे विपक्ष, हमारे भले ही बेईमानी से इन लोगों ने संख्या कम की हो, वोट चोरी करके ये लोग सत्ता में आए हों, लेकिन हमारे जो 25 विधायक हैं वो इन पर भारी है। हमारे जो इंडिया गठबंधन के जो विधायक हैं वो इन पर भारी हैं। और हम सब लोग बिहार की जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, मजबूत करते रहेंगे और इस निकम्मी, बेरहम सरकार को झुकाते रहेंगे। सारे छात्रों को छोड़ने का आदेश दिया गया है। तेज प्रताप जी भी प्रोटेस्ट में भाई वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उनकी अलग पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन मेरे वो बड़े भाई हैं तो मेरे और भी तो भाई जेल में हैं, चाहे तेज प्रताप जी हो या हजारों मेरे भाई जो भी जेल में बंद है, उसकी बात हम सब कर रहे हैं। कौन लोग आए, किन पे लाठियां चली, किन पे गोलियां चली? क्या वो तेजस्वी का भाई नहीं है? इसलिए हमने इस बात को कहा था कि सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अगर ये सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ अगर गलत करेगी तो हम लोग उस सरकार के खिलाफ हैं। और चाहे किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो या बच्चे हो, उनके मुद्दों के साथ हम लोग हमेशा से खड़े रहेंगे। चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति हों या किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, क्योंकि संविधान में सबको बराबरी का हक दिया है। और विपक्ष का दायित्व बनता है कि हम लोग मजबूती के साथ विपक्ष अपनी जनता की आवाज़ को उठाती रहे और सरकार को आईना दिखाती रहे और झुकाती रहे। सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आती नजर आ रही है, जिस तरीके से एक के बाद एक वो अपने। ये इंक्वायरी कब कराएंगे भाई? कौन गोली चला दिया? क्या थोड़ी सी भी लाज शर्म है सम्राट चौधरी में कि वेदांता कितना दूर है? जाए मिले, पूछे उनसे कि क्यों छात्र क्या कर रहे थे। उनसे बात करने में मुंह में दही जमल है। यही ना भर्ती है पटना में, AK-47 से गोली चला ना, हम गए, वो क्यों नहीं गए? वो झाल बजा रहे हैं। वो तो मुख्यमंत्री हैं भाई, कि राजा हैं। कल तो भाषण दे रहे थे राजा और सेवक का। कथनी और करनी में देख लीजिए अंतर। सेवक जा ही नहीं रहा है, सो कॉल्ड सेवक। ना मजदूर के पास जा रहा है, ना नौजवान के पास जा रहा है, ना किसान के पास जा रहा है, ना झुग्गी झोपड़ी वाले के पास जा रहा है, बुलडोजर चला रहा है। राजे लोग ना बुलडोजर चलाता है झुग्गियों पर, सब्जी बेचने वाले पर, फल बेचने वाले पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, रोड से उठा के फेंक दिया जा रहा है, नौजवानों पे सीना पे गोली मार दिया जा रहा है। इस सेवक का काम है कि राजा का काम है? सम्राट चौधरी जी, अभी भी मौका है, सुधर जाइए। मुख्यमंत्री हो गए हो यार, जिम्मेवारी वाली पद है। खाली तेजस्वी यादव और लालू यादव को गाली दे करके मोदी और अमित शाह जी को खुश करने से नहीं चलेगा। जब तक जनता खुश नहीं है, अगर जनता नाराज हो गई ना, तो ना मोदी जी रहेंगे ना सम्राट चौधरी रहेंगे। ये बात समझने की जरूरत है। तेजस्वी जी आज बंटी यादव के घर पे भी आप गए थे और अब हो गया। अब तो हम तो वहाँ आप सब लोग से बात किए। लगातार आप मुलाकात कर रहे हैं पीड़ित परिवार से। भरत तिवारी के यहाँ जाएंगे, न्याय की बात। भाई हम सबकी बात कर रहे हैं। सैकड़ों में, हम तो बोल रहे हैं, डेली गोलियां चल रही हैं 200 राउंड। पहले तो अपराधी चला रहे थे, पुलिस भी अपराधी बन के छात्रों पे गोली चला रहा है।
कितना बलात्कार हो रहा है, कितना डकैती हो रहा है, हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है। आप पेपर खोलिएगा तो पेपर लाल है। तेजस्वी का दिन भर माला जपने से सत्ता पक्ष के लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। अरे काम कीजिए, काम। और जो खजाना खाली हो गया है और जो चुंगुल में जो लोग भ्रष्टाचारी अधिकारी रिटायर्ड पिटायर्ड जो लोग हैं, आज भी वही बिहार चला रहा है और सम्राट से समझौता हो गया है। उनको चाहिए क्या? सम्राट चौधरी को गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, सिक्योरिटी मिल गया, इसी में वो मस्त है। बाकी पुल पर कुछ कहेंगे? चलिए, शुक्रिया, हो गया आज, बाकी कल बात। चलिए, धन्यवाद।